बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, आज हमारा चैप्टर चलना है मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने देखना है इल्फाज की साख्त को। ठीक है, इल्फाज कैसे बनते हैं और इल्फाज के अंदर क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, याद रखिएगा। इसकी आपने डायाग्राम जरूर बनानी है। मैं आपको ना एक अलग से भी वो इमेजेस भेजूंगी। वो इमेजेस असल में ना मेरे मिक्स हो गए पीडीएफ में, पिक्चर्स जो है वो मिक्स हो गई। 2 नंबर की पिक्चर 6 नंबर पे चली गई, 6 नंबर की 7 नंबर पे चली गई। वो इस वजह से मेरा पीडीएफ रुक गया, वरना मैंने आपको वो पीडीएफ भेजना था। अब उसको मैं जरा सेट कर लूं, अदरवाइज मैं आपको इमेजेस से भेज दूंगी। इंट्रोडक्शन की तरफ चल जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी जो लफ्ज है ड्राइव्ड किया गया है, अखज किया गया है ग्रीक वर्ड से। ये आप याद कर लें, ग्रीक वर्ड से ये माहूज है। और इसका जनाब मतलब क्या है? मोर्फ। आखिर वाला जो ई होता है ना, ये साइलेंट होता है। तो मोर्फ से ग्रीक वर्ड था, उधर से निकला मॉर्फोलॉजी। और इसके अंदर ये जो ग्रीक वर्ड है मोर्फ, उसकी एक शक्ल उसको कहते हैं। उसका क्या मतलब होता है? शक्ल। मोर्फ यानी शक्ल। और लोजोस का मतलब होता है नॉलेज, यानी शक्ल की नॉलेज, शक्ल का इल्म। ये मोर और लोजोस ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिससे ये मॉर्फोलॉजी बना है। और इसका जनाब कंसर्न किसके साथ होता है? और ये क्या करता है? डिस्क्राइबिंग करता है। यानी ये जो लफ्ज होते हैं ना, मोर और लोजोज, यानी फॉर्म और नॉलेज, इसका ताल्लुक किसके साथ है? आपको बताने के साथ और आपको तफसीलात देने के साथ। हाउ द वर्ड्स आर फॉर्मेड, ये है आपकी डेफिनेशन के किस तरह लफ्ज बनते हैं। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन, हाउ वर्ड्स आर फॉर्मेड। अब ये जो ब्रांच है, लिंग्विस्टिक की ब्रांच है, जाहिर है आपको ब्रांचेस ही दी गई हैं लिंग्विस्टिक्स की। जो मैंने आपको सिलेबस भेजा है ना, वो 6-7 आपके जो चैप्टर है वो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस हैं। और आपने सिर्फ इनमें से एलकेजी और यूकेजी के नॉलेज लेनी है। 100 नंबर का पेपर आपसे एग्जामिनर ने यही पूछना है। स्टडीज क्या करता है जनाब? लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है वर्ड की फॉर्मेशन और कंपोजिशन। एक तो फॉर्मेशन, लफ्ज की शक्ल क्या है, दूसरा उसकी तैयारी कैसे होती है। जब ये दोनों चीजें बनती हैं तो इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मैकमिनस जो है ना, एल एल, ये 1987 में एक्सप्लेन करते हैं। ये इन्होंने डेफिनेशन दी है, ये इनकी डेफिनेशन कोटेशन है। मॉर्फोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ दे आर पुट टुगेदर फ्रॉम स्मॉलर पार्ट्स। छोटे पार्ट से लेके लफ्ज इकट्ठे कैसे हो जाते हैं, इस बनावट का नाम मॉर्फोलॉजी है। इस बंदे की ये कोटेशन निकाल लें, इसको 10-10 दफा लिखें, आपको ये याद हो जाएगी। 1987 याद रह जाए तो ठीक है, वरना ये आसान है। 7, 8, 9 इसे इजी हो जाता है ना, इजी याद, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो 9, 8, 7। अब याद करने की ना एक ट्रिक्स होते हैं। वैसे आप 1987 भूल जाएंगे, लेकिन अगर ट्रिक से याद करेंगे तो याद रहेगा। चलो जनाब, मॉर्फोलॉजी की ब्रांचेस पर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया। अब इसकी 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच है इन्फ्लेक्शनल और दूसरी है ड्राइवेशनल। ये दोनों ब्रांचेस आपको समझ आनी चाहिए। क्या कहती है जनाब इन्फ्लेक्शनल? इसमें क्या बताया जाता है? ये स्टडीज के अंदर हम वेरिएशंस देखते हैं और इन्फ्लेक्शंस देखते हैं। वेरिएशंस होती है मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ खिंचाव देखते हैं इसके अंदर, जो कि एक लफ्ज में पाए जाते हैं। और ये क्या दिखाते हैं? ये ग्रामेटिकल कंट्रास्ट दिखाते हैं। अब इन्फ्लेक्शनल को प्लस लिखें, प्लस का निशान लगाएं और साथ लिखे ग्रामेटिकल कंट्रास्ट इन सेंटेंसेस जो जुमलों में होते हैं। बेशक सेंटेंसेस ना लिखेंगे। ग्रामेटिकल कंट्रास्ट है जनाब हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल। ग्रामेटिकल हो जाता है ना, वाहिद से जमा बन जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे टेंसेस भी चलते हैं, वो भी हमारा ग्रामेटिकल कंट्रास्ट है, जैसे प्रेजेंट पास्ट टेंसेस जो होते हैं। अब एग्जांपल हमने वो सिंगुलर प्लूरल की दे रहा है, जैसे एप्पल से एप्पल्स। ये 2 शक्लें हैं जनाब, लफ्ज एक ही है मगर ये डिफरेंट हो जाता है। किसकी वजह से? नंबर के लिहाज से। एक सेब और एक से ज्यादा सेब। इसी तरह कहता है, ये प्रेजेंट और पास्ट का आपको दिखाता हूं। लिव और लिव्ड है तो यही शक्ल, लेकिन इसकी 2 इश्काल हैं एक ही लफ्ज की। अब ये क्या कर देते हैं? ये क्या टेंस को फर्क कर देते हैं। सिंगुलर प्लूरल प्लस करें, प्लस के साथ टेंस लिखें, उसके साथ ग्रामेटिकल कंट्रास्ट लिखें और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी को याद करने का तरीका, मोटे मोटे लफ्ज निकाल के एक साइड पे लिख लें। ये स्टडी क्या करती है? ये हमें डिफरेंसेस बताती है 2 अल्फाज के दरमियान और उनके जो पेयर्स होते हैं। ये पेयर ही था ना, एप्पल का एप्पल्स, लिव लिव्ड, उनके आपस में एक जैसी शक्लें हैं। ये नहीं कि हमने लिव्ड के साथ प्लेड लगा दिया है, उसी लफ्ज की शक्ल को हमने चेंज करके पास्ट में लेके गए हैं। इनका ताल्लुक होता है किसके साथ? ग्रामर के फील्ड के साथ।
अब ये क्या करते हैं, ये कंसर्न करते हैं, इनका ताल्लुक है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी से। तो अब आपको ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी समझ आ गई। ग्रामेटिकल कंट्रास्ट, सिंगुलर प्लूरल, प्रेजेंट पास्ट और वर्ब का चेंज, वर्ब का चेंज और नाउन का चेंज। देखिए एप्पल आपका नाउन है और लीव आपका वर्ब है। पास्ट और प्रेजेंट में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब को चेंज करते हैं, उसमें नाउन चेंज नहीं होता है। और सिंगुलर प्लूरल में सिर्फ और सिर्फ वर्ब ये नाउन चेंज होता है, वर्ब का कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए मैं लिव के साथ लिव्स तो नहीं ना कह सकती, रहता, रहते, ये तो नहीं बनता ना। हाँ वो लगता है, ऐसे जरूर है, लेकिन वो टेंस के जुमरे में ही लगता है, प्रेजेंट टेंस के हवाले से बात कर रही हूँ। ड्राइवेशनल की तरफ चले जाते हैं। इसमें आप क्या देखते हैं जनाब, आप उन असूलों को देखते हैं जो गवर्निंग कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, यानी बनाने के लिए नए अल्फाज। अब यहाँ बनने हैं नए अल्फाज, वो कैसे बनने हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल्स आ जाते हैं। स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल्स को देखें और इनके विदाउट रेफरेंसेस। अब स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल्स का रेफरेंस नहीं आना है एक लफ्ज के दरमियान जो कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अपना किरदार अदा करता है। आगे हमारे लफ्ज आ रहे हैं, जैसे कि उसने बोला इंजॉयएबल। अगर मैं इसमें से कहता है एबल हटा दूं तो इंजॉय एक लफ्ज है। एग्रीएबल, ये वो सुफिक्स और प्रीफिक्सेस आपको पता है ना, साथ के लाके, इसके साथ आपके सुफिक्स और प्रीफिक्स आने हैं, साथ के और लाके आने हैं ड्राइवेशनल में। ड्राइवेशनल से समझ लें कि इन्फ्लेक्शनल से समझ लें अंदर की बात, वो अंदर की थी ना ग्रामर, जिसके साथ ईडी लग रहा था, एस लग रहा था, अंदर ही बात खत्म हो रही थी। अब यहाँ पर खिंचाव आ रहा है, यानी एबल खिंच के आ रहा है, उसके साथ एट खिंच के आ रहा है, उसके साथ डिस खिंच के आ रहा है, ये खिंचाव कर रहा है, मकनातीसी तौर पर लफ्जों के साथ दूसरे लफ्ज खिंच रहे हैं। अब यहाँ पर इसने कहा जैसे कि एग्री के साथ हमने एग्रीएबल लगाया हुआ है, तो एग्री भी हमें लफ्ज एक पूरा समझ में आ रहा है। डिसोलिज का अगर हमने डिस लगाया है तो लोज एक लफ्ज है, डिसलोज और लोज एक लफ्ज है जनाब, और इसके साथ इसके ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज बनती हैं, यानी यहाँ से हमें वो एडजेक्टिव्स बनते नजर आते हैं। यहाँ पर वर्ब वर्ब नहीं रहता है, नाउन वो जो है ना वो एडजेक्टिव बन जाता है। वहां वर्ब वर्ब ही रहा, वहां नाउन नाउन ही रहा। ये पिछले वाली फॉर्म की बात कर रही हूँ, यहाँ नाउन ने नाउन से नहीं हिला, वर्ब वर्ब से नहीं हिला, लेकिन यहाँ पर अगर एक वर्ब था तो उसके साथ एबल लग गया तो वो एडजेक्टिव बन गया, यानी यहाँ से वो अपनी शक्ल बदलेगा। ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी उसकी अपनी होंगी। और इन फॉर्मेशंस की जब हम तालीम हासिल करते हैं अल्फाज के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो जनाब यहाँ पर अपनी शक्ल बदल देते हैं, अपनी साख्त बदल देते हैं, अपने डिपार्टमेंट से अगले डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो इनको कहते हैं ड्राइवेशनल मॉर्फोलॉजी। इन्फ्लेक्शनल क्लास में क्या करते हैं, यूजुअली रिमेन्स सेम एज गो, गोज, गोइंग। चले जी वही बात आ गई, रिमेन्स सेम अंडरलाइन करें इन्फ्लेक्शनल, ये बदलेंगे नहीं अपनी साख्त, नाउन नाउन रहेगा और वर्ब वर्ब रहेगा। लेकिन ड्राइवेशंस क्या करते हैं, ये अपनी क्लास बदल देते हैं, जैसे नाउन से एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव से उसके साथ और भी जो है फॉर्म आगे चली जाती है। मेन कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में करते हैं।